सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश की धरती से राक्षसहीन धरती बना लूंगा। आखिर मुख्यमंत्री के इस ललकार के बावजूद राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश राजधानी के हृदय स्थल आलमबाग में एक पत्रकार पर गुंडे कैसे हमला कर सकते हैं? घर पर चल के ये गुंडे कैसे हमला कर सकते हैं? सुशील अवस्थी बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। उनके घर पर गुंडों की इतनी हिमाकत कैसे हो गई कि घर से बुला के गाड़ी में डाल के इतनी बेरहमी और क्रूरता के साथ उनके साथ हमला बोला जाता है। और उत्तर प्रदेश की सत्ता का गलियारा प्रमुख सचिव, गृह प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद की चुप्पी इस बात की ओर इशारा करती है निश्चित तौर पर हमला करने वालों के ऊपर सत्ता के कुछ ना कुछ बड़े मंत्रियों का हाथ है। इसलिए संजय प्रसाद की चुप्पी संदेह के घेरे में है। संजय प्रसाद को निशाने पर लिया जाना चाहिए। आखिर एक पत्रकार के ऊपर गुंडों की इतनी हिमाकत कैसे हो गई कि गुंडे पत्रकार के घर पर चढ़ के हमला बोलने के लिए आ गए? कौन वो नेता है, कौन वो मंत्री है जिसकी सह पर ये गुंडे आए थे और हमला करके चले गए, ललकारते हुए चले गए? ये अकेला सुशील अवस्थी पर हमला नहीं है, ये राजधानी लखनऊ की समिति पत्रकारिता पर हमला है। इन अपराधियों को, इन गुंडों को सलाखों के अंदर जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। यहां पर मान्यता प्राप्त पत्रकारिता की समिति के सचिव भारत सिंह जी मौजूद हैं। मैं भारत सिंह से जानना चाहूंगा कि आखिर इस हमले के पीछे कौन वो नेता है, कौन वो मंत्री है जिसकी सह पे ये गुंडे एक पत्रकार के घर पर चढ़ के आए, हमला करके चले गए। भारत जी, आप सुशील जी की स्थिति देख रहे हैं। परमात्मा का आशीर्वाद है इनके ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर कोई बहुत बड़ी घटना के नहीं घटित हो पाई। क्या कहना चाहेंगे आप? दुर्भाग्यपूर्ण है ये। अपने सुशील भाई हैं, पुराने वीडियो जर्नलिस्ट हैं, हम लोग साथी हैं। जो जर्नलिस्ट, मूल स्वरूप का जो जर्नलिस्ट होता है, उसका काम है कि वो चुटकी लेते रहता है। अच्छी बात होगी उसमें भी वो कुछ तलाशता है खबर, कोई अगर ऐसी अस्वस्थ कोई मैटर है उसमें भी वो खबर तलाशता है। तो इनका स्वभाव है चुटकी लेते रहना। तो अभी वर्तमान में सोशल मीडिया का एक दौर है, सोशल मीडिया पे उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, इस दौर को नजरअंदाज नहीं कर सकते आप। इंटेंशनली ये काम नहीं करते हैं कि किसी से इनकी दुश्मनी हो। अब कोई सामने जो जनता है उसको लग रहा होगा कि इंटेंशनली काम कर रहे हैं, जबकि इनका कोई इंटेंशन नहीं है। इनका काम यह है कि अपने चैनल के साथ साथ जो वरिष्ठ लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन तक हम बात पहुंचाएं, उन तक हम आवाज पहुंचाएं, जिससे उनके नजर पड़े और वो काम हो, जनहित में हो। तो अब बहुत सारा ऐसा वर्ग है जिसको लग रहा होगा कि नहीं ये अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। हाँ सर, तो वो सब अपना इकट्ठा होकर इनके ऊपर जो हमला है वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, माफी काबिल नहीं है। अभी मैं सरकार से बात किया हूँ, सरकार के ऊपर जो बैठे हैं मैंने उनसे बात किया है। इनको जो हमला किया, जिन दो लोगों का नाम लिया मैंने, उनसे भी बात की। कौन वो लोग हैं, किनका नाम लिया है? वो ये अपनी बात करेंगे, इन्होंने एक नाम लिया ब्रजेश पाठक जी का, और दूसरा ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ, इन्होंने बताया कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमला किया है। तो हमला किया तो अब उस पर जांच होगी। हमने भी रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से, और अभी यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग आए थे, अफसर आए थे, तो उन्होंने अपने कहा कि नहीं मैं काम कर रहा हूँ, और FIR हो गई है। अब और ज्यादा उस पर कड़ी कार्रवाई हो, जो मारपीट किए हैं वो दंडित हो, उसके लिए अभी हम लोग और भी आगे कदम बढ़ाएंगे और उसको उनको बिल्कुल सजा दिलाएंगे, और अपने सुशील भाई स्वस्थ रहें, इसके लिए कामना है। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह आपने जनसभा में अपनी दाहिनी भुजा को उठाकर प्रण लिया था कि मैं उत्तर प्रदेश की धरती को राष्ट्रहीन कर दूंगा, लेकिन ये क्या है? ये आपके नाक के नीचे गुंडे आपको खुली चुनौती दे रहे हैं, आपको खुली चुनौती दे रहे हैं।
और जो पत्रकार आपके लिए दिन रात दौड़ता है, दिन रात काम करता है, उस पत्रकार को इस तरीके से इतनी भयानक स्थिति में हमला किया जाता है। सुशील जी के घर के पास ही ये अनिल तिवारी हैं, ये पत्रकार हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे इनको कब पता चला, कैसे पता चला, और हमलावर गुंडे कहां भागे, किस दिशा में भागे, आखिर वो पुलिस की गिरफ्त में अब तक क्यों नहीं? अनिल जी, आपको कब पता चला? तो सुबह भैया भाभी ने फोन किया था, तो मैं जैसे ही फोन गया मैं तुरंत आया और भैया के साथ हूँ। बाकी हमें बहुत ज्यादा जानकारी सुबह भाभी से कहा भी कि आपको मुझे रात में बताना चाहिए था, तो भाभी ने कहा कि भैया वगैरह थे, भैया थे रात में, भैया साथ में आ गए थे रात में, हम तो सुबह आए हैं भैया, सुबह हमको बताया गया भैया रात में, पूरी रात भैया रहे। रात में मानता अपराध पत्रकार समिति के ही एक पदाधिकारी हैं शेखर पंडित, इनसे जानना चाहूंगा। शेखर जी, सवाल का जवाब तो हम लोगों के पास भी नहीं है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में सरकार की नाक के नीचे एक पत्रकार को जान से मारने की पूरी साजिश रची गई है। मुझे लगता है उनको जान से मारने की पूरी नियत थी। अब हम लोग क्या जवाब देंगे यूपी के पत्रकारों को, जब लखनऊ में ऐसा हो रहा है। एक पत्रकार जो शायद सोशल मीडिया में एक्टिव था, उसने ऐसा क्या लिख दिया, उसने कुछ गलत देखा होगा। जो बेटा मेरे वहाँ मोबाइल रखे तकिया के नीचे उठा लिया, सुशील किस तरह उसकी जान पे हमला कर देना, उसको जान से मारने की नियत, ये बहुत ही शर्मनाक है। मुख्यमंत्री जी की 0 टॉलरेंस की नीति रहती है, उसका पालन होना चाहिए। और जो भी हमला हुआ है वो ऑपरेशन जो भी चलाती है पुलिस, ऑपरेशन लंगड़ा वगैरह जो भी हो, उन 5 पे हो। और इसके पीछे भी जिसका हाथ है, इसके पीछे भी जो बैक पे काम कर रहा है, वो सामने आए। अगर वो सामने आ गया, समझ लीजिए न्याय मिल जाएगा। दृष्टांत न्यूज की मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक सुशील अवस्थी के हमलावर गुंडे, उसके पीछे जो भी राजनीतिक आका हैं, जो भी राजनीतिक मंत्री हैं, चाहे वो कितना ताकतवर मंत्री क्यों ना बना रहे, उसको बेनकाब करूंगा, डंके की चोट पर करूंगा। उसके जो भी गुर्गे हैं उनको सलाखों के ऊपर अंदर जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। सुशील अवस्थी पर जिस प्रकार से गुंडों ने हमला किया, वो घर पे थे, उनको घर से बुलाया गया, बैठाल के गाड़ी में ले जाया गया, गाड़ी के अंदर बेरहमी से उनके साथ हमला बोला गया है। मेरे साथ उनकी सुशील अवस्थी जी की पत्नी है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी थी, सुशील जी को क्या कहकर बाहर बुलाया और कैसे चले गए, आपने रोकने की कोशिश की कि नहीं की, क्या समय था उस समय? ये करीब 11:15 का समय था, रात का जी। अच्छा, तो उन्होंने बेल बजाई, ठीक, और उसके बाद जो है हम मतलब कि कहने लगे कि सुशील अवस्थी है यहाँ पे। तो मैंने कहा हम लोग, ये फिर उठ के बाहर चले गए, नाम सुना क्योंकि हम लेडीज तो रात में जाएंगे नहीं। जी 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 जी। तो वो बाहर गए, तो इनसे जो भी बात हुई हम बाहर निकले नहीं जी। फिर 5 मिनट बाद ये बंधन नहीं आए, तो मैंने बाहर जाके गेट के देखा, ये थे नहीं। अच्छा। तो मैंने उस गली में, मतलब 2-3 गलियां हैं, मैंने गली में जाके देखा, ये उधर नहीं थे जी। फिर मैं घर के अंदर गई जी। तो मैंने जो अपने बेटे से कहा जी कि मतलब भैया देखो जाके पापा नहीं आ रहे हैं बेटा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तो बेटा हमारा कह रहा था कि मम्मी मेरा भी बहुत घबरा रहा है। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, जाओ देखो जाके। ये खाना छोड़ के गया देखने के लिए, फिर ये वहाँ पे गया तो मतलब ये घायल पड़े थे वहाँ पे। मतलब वो लोग जा चुके थे छोड़ के? हाँ, वो लोग छोड़ के, क्योंकि एक बच्चा वहाँ पे आया, उसने मदद की हमारी, भगवान को उम्र दे, उसने हमारी मदद की। उसको देख के शायद वो लोग भाग गए। हाँ, देख के शायद। और फिर वो बच्चा और हमारा बेटा लेके उनको घर आए वापस। बेटा घर से कितनी दूरी पर पापा को पाया इस अवस्था में? मुश्किल से 100 मीटर की दूरी रही होगी। तो जैसे मम्मी ने बताया कि खाना खा ही रहे थे हम लोग का 11:30 मतलब 11 के करीब बज रहा था, और रात में किसी का ऐसे आना तो हम लोगों को भी थोड़ा सा अजीब लगा। तो मैं खाना छोड़ के अपना गया बाहर देखने के लिए। तो जब मैं जा रहा था तो रोड की तरफ, अपने गली से निकल के रोड की तरफ जाने के लिए जब मुड़ते हैं, तो वहीं पे मैंने देखा कि पापा एक लड़के का सहारा लेते हुए, वो लड़का बेचारा गाड़ी अपनी एकदम धीमी करते हुए उनको बैठाने की कोशिश करी उसने, पर पिताजी हमारे बैठे नहीं, क्योंकि वो डर गए थे, सहम गए थे, इस वजह से उसकी भी गाड़ी पे वो नहीं बैठे। फिर उसके बाद वो जैसे मैंने देखा तो उसने लड़के ने हमें जो है बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था कि 12 से 15 लोग थे, 2 गाड़ियां थी, और एक स्विफ्ट और एक स्कॉर्पियो बताइए मुझे उसने, कि उन लोगों के हाथ में जो था कि
कुछ चीजें भी थी जिससे इनको मारा गया। उसके मारने के बाद वो लोग 2 मिनट या 3 मिनट का वहां पे होल्ड भी किया, उसके थोड़ा सा जस्ट आगे ही। और शायद उस लड़के ने देख लिया था, क्योंकि वो शायद स्विगी या जोमेटो जो होते हैं उस पर कार्य करता था, तो वो 2 लोग थे। तो उसके बाद उस लड़के ने जब देखा कि मार दिया, उन लोगों ने देख लिया होगा कि वो देख रहा है या जो भी चीजें रही, तो वो वहां से हटके थोड़ा सी दूर पे ही खड़े हो गए। क्या आपको कभी सुशील जी ने ये कभी बताया इस तरह की घटना होने की? कभी उन्होंने आशंका घर में व्यक्त की, चर्चा की, किसी से उनकी दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं। अचानक इस तरीके के लोगों के घर पर दस्तक दे देते हैं, साथ ले जाते हैं, इतनी क्रूरता के साथ इस घटना को अंजाम दे देते हैं। इनकी ये तो बहुत सीधे हैं, इनकी तो मतलब हम देखे हैं, लेकिन ये बहुत सीधे हैं। हम इनकी तो कोई अच्छाई ही नहीं की जा सकती, इतना ही सीधे। ये क्या किसी पे शक नहीं, किसी नेता पे शक, किसी गुंडे पे शक? हमारे किसी पे शक नहीं, किसी पे शक नहीं। हम किसी को नहीं। मुख्यमंत्री जी, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। जिस तरह आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उस जीरो टॉलरेंस की नीति को खुली चुनौती दे दी गुंडों ने। मेरे सूत्रों से पता चला है कि आपके ही कैबिनेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक का नाम आ रहा है। ब्रजेश पाठक का नाम आ रहा है। ये ब्रजेश पाठक के पाले हुए गुंडे हैं। ये ब्रजेश पाठक के पाले हुए गुंडे हैं जिन्होंने सुशील अवस्थी के घर पे दस्तक देकर खुली चुनौती दी है, उनके ऊपर हमला बोलकर खुली चुनौती दी है। निर्णय आपको करना है कि आपके ही मंत्रिमंडल में इस तरीके के मंत्री काम कर रहे हैं जो पत्रकारों पर हमला करा रहे हैं। मेरे निजी सूत्रों से मुझे इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इस घटना के पीछे, घटना के अंजाम के पीछे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक का हाथ है। वरिष्ठ कैमरामैन सुशील अवस्थी के ऊपर गुंडों के द्वारा घर पर चढ़ के बुलाकर गाड़ी में डाल के हमला बोला गया है। बड़ी बेरहमी और बड़ी क्रूरता के साथ उनके ऊपर हमला बोला गया है। आपने पूरा परीक्षण कराया हो, क्या स्थिति है? देखिए, सुशील अवस्थी जी रात में हमारे इमरजेंसी में लगभग 1 बजे के लगभग में हमारे अस्पताल में आए और हमको सूचना भी मिली कि एक आए हैं और इस तरीके से घायल अवस्था में आए हैं। तो उनका हम लोगों ने विधिवत परीक्षण कराया, टीम भेजी हमारे यहाँ, डीआरपी और जो भी सर्जरी के और आर्थो के लोग थे वो लोग आए। उसी समय उनका सिटी स्कैन भी हुआ है, एक्सरे भी हुआ, सारी रिपोर्ट किया गया। सुबह से मैं खुद भी देख रहा हूँ और सारे लोग उसको देख रहे हैं, परीक्षण किए हैं। ईएनटी सर्जन आई के लिए, चूंकि वो मुंह पे ज्यादा चोट लगी है, चेहरे पे ज्यादा चोटें आई, नाक पे भी चोट है और नाक पे थोड़ा सा फ्रैक्चर भी है। अच्छा, नाक पे फ्रैक्चर भी है? नाक पे फ्रैक्चर भी है और सूजन रिपोर्ट में आई है कि, लेकिन आंखों में जिस तरीके की स्वेलिंग है, स्वेलिंग ऐसा होता है क्या आंखों के रेटिना पे तो कोई ऐसा चोट नहीं? हमने डॉक्टर को भेज के उसकी विधिवत जांच करा ली है। अभी प्राथमिक रूप से इलाज शुरू चल रहा है और बाकी जब आंख और पूरी खुलेगी तो और भी देखा जाएगा। नहीं, जिस तरह से चोट है, जो सामने से दिख रहा है, क्या रोशनी पे कोई असर पड़ सकता है? जिस तरीके की चोट है, ये अभी आंख जब पूरी तरीके से खुलेगी उसके बाद से फिर और ठीक कहा जा सकता है कि कितना इफेक्ट आया है, वो कल या परसों में पता चल जाएगा। अभी फिलहाल ये है कि जो रिपोर्ट आई है सिटी स्कैन की, उसमें नाक पे फ्रैक्चर है, सूजन है फ्रंटल पे और सारे फेस पे वो सूजन दिख रही है। उनका अल्ट्रासाउंड भी कराया गया। शरीर नाक के अलावा शरीर के किसी और अंग पे भी किस तरह की चोटें हैं? अभी फिलहाल जो देखा गया है, उनका थोरेक्स का भी सिटी स्कैन हो गया है, ब्रेन का भी कराया गया, मैक्सिलोफेसियल सबका कराया गया है। तो अभी प्राथमिक तौर पे और कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है कि नाक की जो हड्डी है वो फ्रैक्चर है और बाकी चेहरे पे वो सूजन है और चोट चूंकि लगी है उनको तो दर्द भी है, तो उसके लिए ठीक से इलाज किया जा रहा है। ठीक ठाक से सुधार होने में कितना समय लग सकता है? हमें लगता है कि 2-4 दिन का तो अभी हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं, उसका देखते हैं कि कब तक है। पूरी तरीके से हमारी टीम सजग है और इनको देख रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे चक्कर आ रहे हैं, हाँ, ये सब चीजें चोट लगी रहती है। थोड़ा सा शुगर का भी पार्ट इनके में है कि शुगर भी बढ़ा हुआ है, तो वो भी देख रहे हैं, हमारे फिजिशियन भी देख रहे हैं, शुगर के लिए भी दवाएं दी गई हैं और ये सब देख रहे हैं हम लोग। और कल परसों में हम लोग ठीक और कहने की स्थिति में है कि क्या और दिक्कत हो सकती है, वो देखा जाएगा। सुदर्शन न्यूज के जो चीफ कैमरामैन है सुशील अवस्थी, जिनको रात में 11 बजे 10-15 गुंडों के द्वारा घर पे चढ़ के घर में ले जाके घर से बुलाकर गाड़ी में डाल कर जो हमला किया गया है, इसकी बहुत निंदा की जानी चाहिए। अब ये अकेला सुशील अवस्थी पे हमला नहीं है, ये राजधानी लखनऊ की समूची पत्रकारिता पे हमला बोला गया है।
इस तरह के गुंडों को इतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए। इस सार्वजनिक समाज में इस तरह की खुली हवा में सांस लें। मैं निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनसे इस बात की अपेक्षा करेंगे कि अब तक ये हमला करने वाले गुंडे सलाखों के अंदर दिखने चाहिए। सीएमएस साहब से मैंने बात की है। सीएमएस साहब ने जो चोटें आई हैं उसके बारे में विस्तार से बताया है। कहा है अभी 4-5 दिन और इस तरीके से हम परीक्षण करेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे क्या क्या करना है। दृष्टांत न्यूज से मैं अनूप गुप्ता।